देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 14 मई 2025 की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग मुनक्किद। जस्टिस BR गवाई ने चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। मरकजी वजीर खारिजा जयशंकर की सिक्योरिटी में इजाफा। 270 यूनिवर्सिटियों में सेमीकंडक्टर्स की तरबियत। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव। सबको ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, ट्रैफिक ACP मस्तान अली। नाजरीन अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग मुनक्किद। मरकजी काबीना की मीटिंग वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक्किद हुई। ये मीटिंग पाकिस्तान के साथ जंगबंदी के बाद पहली बार हो रही है। इस मीटिंग में मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। देखना यह है कि काबीना में किस किस्म के फैसले होते हैं। जस्टिस BR गवाई ने चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। जस्टिस BR गवाई ने सुप्रीम कोर्ट के 52वीं चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें हलफ दिलाया। राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम में नायब सदर धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कई मरकजी वज़रा ने शिरकत की। जस्टिस गवाई इस साल 30 नवंबर तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओहदे पर फायज होने वाले दूसरे दलित शख्स बन गए हैं। मरकजी वजीर खारिजा जयशंकर की सिक्योरिटी में इजाफा। वजीर खारिजा जयशंकर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि उनके काफिले में अब एक इजाफी बुलेट प्रूफ गाड़ी भी शामिल है। ऐसा लगता है कि ये फैसला मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र किया गया है। जयशंकर की सिक्योरिटी पर फिलहाल CRPF फोर्सेस की निगरानी की जा रही है, जो उन्हें गुज़िश्ता अक्टूबर से सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। 270 यूनिवर्सिटियों में सेमीकंडक्टर्स की तरबियत। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुल्क में सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजीद फ़रोग़ दिया जाएगा। उसके लिए 270 यूनिवर्सिटियाँ तुलबा को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर तरबियत देंगी। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। हम यूपी के जीवर में 3706 करोड़ रुपये की लागत से एक सेमीकंडक्टर यूनिट कायम कर रहे हैं। उसके जरिए 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा और हर माह 3.6 करोड़ चिप्स तैयार की जाएंगी। सबको ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। बोधन ट्रैफिक ACP मस्तान अली।
ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली ने कहा कि हर शख्स ट्रैफिक कवानीन पर अमल करे। बोधन में नए बस स्टैंड के अहाते में ऑटो ड्राइवरों में शऊर बेदारी पैदा की गई। ये मशवरा दिया जाता है कि मुसाफिरों को गाड़ियों में हद से ज़्यादा ना ले जाएं। ऑटो में इजाफी सीटें हटाने की तजवीज़ दी जाती है। वालिदैन को मशवरा दिया जाता है कि वो नाबालिगों को गाड़ियां ना दें। 2 जून से तमाम मंडलों में भू भारती कॉन्फ्रेंसें। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इंकशाफ किया कि भू भारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसें 2 जून से रियासत भर में मुनक्किद की जाएंगी। कॉन्फ्रेंसें इस माह की 5 से 30 तारीख तक 28 अजला के 28 मंडलों में मुनक्किद की गई। उन्होंने कहा कि लैंड इंडिया एक्ट के दायरे कार में आने वाली हर दरखास्त को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हल किया जाएगा। जल्द ही किसानों के खातों में रकम जमा। रियासती हुकूमत रबी सीजन रैतु भरोसा रकम जमा करने के लिए काम कर रही है। बताया जाता है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे खजाने को हुक्म दिया है कि वो इस महीने के आखिर तक उन किसानों को रकम जमा करा दें जिनके पास 4 से 10 एकड़ अराजी है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने 26 जनवरी को इस स्कीम के तहत 6,000 रुपये फी एकड़ जमा करना शुरू किया। 5 और 11 फरवरी को 2 मरहलों में हुकूमत ने किसानों को 4 एकड़ तक की जमीन का कर्जा दिया। वरंगल में इन्हेदाम पर केटीआर नाराज। हुक्काम ने सड़क किनारे छोटे ताजिरों की दुकानों को हटा दिया है क्योंकि आज खूबसूरती वरंगल शहर में आ रही है। खाजीपेट, हनमकोंडा और वरंगल तक इन्हेदामी कार्रवाइयां की गई। केटीआर ने उस पर बरहमी का इजहार किया। क्या हुकूमत ने बिल्डोजर कंपनियों से कोई खुफिया माहिदा किया है? उन्होंने पूछा। उन्होंने एहतजाज किया कि गरीबों के घर और दुकानें क्यों गिरा रहे हैं, गरीबों की जिंदगियां बिल्डोजर तले क्यों कुचली जा रही हैं। एमएलसी के कविता का निजामाबाद दौरा मनसूख। निजामाबाद एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने आज के रोज जिले निजामाबाद का अपना दौरा मनसूख कर दिया। अगरचे के उसने कल ऐलान किया था कि वो आज दरपल्ली, डिशपल्ली, मलकापुर, तांडा, निजामाबाद शहर के साथ साथ नंदीपेट और डोंकेश्वर में बहुत से फलाही कामों और मंदिरों का दौरा करेंगी, लेकिन उनका दौरा नागुज़ीर वजूहात की वजह से मनसूख कर दिया गया है। उनके दफ्तर ने एक बयान जारी किया। साबिका एमएलए जीवन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। आरमूर के साबिका एमएलए जीवन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट में राहत मिली। मोइनाबाद तजावीज़ात केस में जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। मालूम हुआ है कि हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को खारिज करने और तहक़ीक़ात में ताउन करने का हुक्म दिया है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। वाज़ेह किया गया है कि वो तहक़ीक़ात में ताउन करें, बसूरत दिगर तफ्तीशी अफसरान मुनासिब कार्रवाई कर सकते हैं। ड्यूटी में कोताही ना बरतें। म्युनिसिपल कमिश्नर निजामाबाद दिलीप कुमार। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार ने मुलाजिमीन से कहा कि वो अपने फ़राइज़ में कोताही ना बरतें। दिलीप कुमार ने खबरदार किया कि कमिश्नर ने शहर के इंतज़ामिया के अमले, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स और जवानों के साथ मीटिंग की और सफाई सुथराई का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि घर का कचरा उठाने, नालों की सफाई और सड़कों की सफाई में कोताही ना बरतें। इस बात को यकीनी बनाने का मशवरा दिया जाता है कि लोगों की तरफ से कोई शिकायत ना हो। गंदगी और बदबू से भरे गटर से मकीनों को परेशानी। कॉलोनी के मकीनों ने तशवीश का इजहार किया है कि कलदुड़ की बोधन मंडल के 12वें वार्ड में गंदे नाले कचरे से भरे हुए हैं और बदबू फैल रही है। वो शिकायत कर रहे हैं कि गंदे नालों
कि 1 माह से सफाई न होने से कचरा जमा हो रहा है और गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। वो चाहते हैं कि पंचायत हुक्काम जवाब दे और गंदे नालों की फौरी सफाई करे। नाजरीन, ये थे 14 मई 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।